हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 10, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ऑडिटिंग का। अब इसमें हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन या प्रोविजंस और रिजर्व को किस तरह से वो देखेगा ऑडिटर अपने ऑडिटिंग के प्रोसेस के अंदर। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है उसको। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा डेप्रिसिएशन मीनिंग। अब देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पर लगाया जाता है। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और किस वजह से होती है? ड्यू टू कांस्टेंट यूजेज, हम कांस्टेंट उसको यूज़ कर रहे हैं। पैसेज, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। ब्रेकेज या फ्लक्चुएशन इन वैल्यू या ऑब्सोलेंट एक्सेट्रा। अब देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है किसी भी फिक्स्ड एसेट के ऊपर? क्योंकि वो उसका हम कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, उस मशीनरी का या उस प्लांट का। अब उसको यूज़ करने के साथ साथ क्या हो सकता है, कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नई टेक्निक आ गई मार्केट के अंदर तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और टाइम के साथ साथ एक लाइफ टाइम होता है किसी भी चीज़ का। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज़ कर रहे हैं, मशीनरी वगैरह, उनका एक प्रॉपर लाइफ टाइम होता है। जब लाइफ टाइम ओवर होने का लगता है या धीरे धीरे लाइफ टाइम पास हो रहा होता है तो उसके टाइम पर भी उसकी कुछ वैल्यू के अंदर डिक्रीजमेंट आती है। उस डिक्रीज वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और हर साल कंपनी जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करती है अपनी फिक्स्ड एसेट के ऊपर ड्यू टू दिस फैक्टर्स। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी रीज़न से अगर जो वैल्यू है कम हुई है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या पता लगते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ओनली इन रिलेशन टू फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे लगता है। उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन जो है डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू के एसेट के अंदर गिरावट लेकर आता है। उसके बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेजुअल बट परमानेंट। धीरे धीरे होता है बट परमानेंट होता है। परमानेंट ही वैल्यू जो है एसेट की वो डिक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन वैल्यू। दिस डिक्रीज इन वैल्यू इज कांस्टेंट वन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है डिक्रीजमेंट की। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे कांस्टेंट होती है? अब इसके वेरियस मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, वो हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, डेप्रिसिएशन जो है किस किस रीज़न से हो सकता है। पहला है कि वियर एंड टियर। उसके बाद नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम, एग्जॉशन और डिफ्लेशन या ऑब्सोलेंस। ये सारे जो हैं फैक्टर्स होते हैं या कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पे हम डिटेल में करते हैं कॉजेस को। सबसे पहला है कॉन्टीन्यूस यूज़। कॉन्टीन्यूस अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई टूट फूट होगी, कोई ना कोई वियर एंड टियर आएगा, कुछ ना कुछ खराबी होगी। मैकेनिकली छोटी मोटी भी जो है खराबी हो सकती है, तो उसके लिए जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और इसका शॉर्ट टाइम रिपेयर्स होता है, शॉर्ट टाइम के लिए खराबी आती है उसको रिपेयर करके हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है अपने आप डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि एक मशीनरी की या प्लांट हम जो परचेज़ करते हैं या जो भी है हम परचेज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, तो उनकी जो लाइफ टाइम होती है वैल्यू या लाइफ स्पैन होता है वो जितना होता है उतने तक ही रहता है। तो हम हर साल जो है उतने साल तक के लिए डिक्रीज़ करते रहते हैं उस एसेट की वैल्यू, जिससे ये पता लगे कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है हमारी एसेट की। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस। अब कोई न्यू इन्वेंशन आ गई, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अब वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव जो है काम कर रही है और बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट दे रही है, तो उस केस में भी जो है दूसरी मशीन, जो ओल्ड मशीन है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको भी हम बोलते हैं परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट है एग्जॉशन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ एसेट जो है ना उसका यूजेज करने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो उसके बाद ख़त्म होने लग जाती हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, उसको अब एंड करना है, ठीक है, तो उस केस में भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है डिप्लीशन। डिप्लीशन में क्या होता है कि जैसे एक टाइम पर हम, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई हमारी ऐसी एसेट है जिसको हम
तब तक ही यूज़ कर सकते हैं जब तक उसका यूज़ हो सकता है, उसके बाद वो पूरी तरह से नील हो जाएगी। जैसे कि हम जो है कोयल माइंस से जो है, कोयल माइंस जैसे एसेट्स हैं, ठीक है, अदर माइंस हैं या ऑयल वेल्स हैं, इनकी वैल्यू तब तक होगी जब तक हम इनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इनसे एक्सट्रैक्ट करना बंद हो जाएगा तब इनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है फॉल इन द मार्केट प्राइस। अब मार्केट के प्राइस में ही कमी आ गई, गिरावट आ गई, तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा। जितना डिफरेंस होगा बुक वैल्यू के अंदर और मार्केट प्राइस के अंदर, उसको हम डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे। अदर कॉजेज सच एस एक्सीडेंट। अब अदर कॉजेज़ क्या हो गए, या तो फायर लग गई, या थ्रेट हो गया, या फिर कोई और रीज़न, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, तो उस वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है, तो उस केस में भी डेप्रिसिएशन जो है लगाया जाएगा। नेक्स्ट अब देखो जो हमारा टॉपिक है वो है नेसेसिटी, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन की? सबसे पहला है करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे जो है करेक्ट जो कॉस्ट है वो पता लग जाती है डेप्रिसिएशन से। अब हर साल देखो, मान लो कोई एक मशीनरी है वो 20 साल तक चलेगी। अगर हम 20 साल तक एक ही वैल्यू को लेके चलते रहे, जिसमें वो चल भी रही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ख़राबी हो रही है, रिपेयर का खर्चा भी हो रहा है, रिपेयर भी हो रहा है, साथ ही साथ कोई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो उससे भी उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, लेकिन हम उसी अगर वैल्यू को लेके चलते रहेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता लग पाएगी, ना ही प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की। कोई प्रोडक्ट भी तो बना रहे होंगे तो उसकी प्रोडक्शन की भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता लग पाएगी, साथ ही साथ उस मशीनरी की भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता लग पाएगी। 20 साल बाद भी हम उसको उतना ही शो कर रहे होंगे, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन जो है लगाया जाता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूरेट प्रॉफिट। एक्यूरेट प्रॉफिट का जो है प्रेजेंटेशन पता लग पाता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारे पास कितना एक्यूरेट जो है बैलेंस बचा है प्रॉफिट का आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बिल्कुल सही बना तो बैलेंस शीट भी सही बनेगी। जो भी वैल्यू जो है गिरनी होगी फिक्स्ड एसेट की, वो हम गिरा के ही शो करेंगे, तो इससे करेक्ट वैल्यू जब एसेट की शो होगी तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की तब प्रॉपर दिखेगी। अगर इसको नहीं लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन को, तो कंपनी की करेक्ट वैल्यू जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो नहीं शो हो पाएगी। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अगर हमें कोई भी एसेट को रिप्लेस करना है, ठीक है, अब रिप्लेस में क्या होता है, अब उसका लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसका लाइफ पीरियड अब नहीं रहा, अब उसको रिप्लेस करना है, वो बार बार जो है रिपेयर मांग रही है, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि हमारी न्यू मशीनरी कितनी आ रही है और जो डेप्रिसिएशन लग के हमारी मशीनरी बची हुई है उसको हम कितने में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर सेल करना और दूसरी मशीन को लेना भी डिफ़िकल्ट नहीं हो पाता, ठीक है, आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल इरोजन। अब कैपिटल इरोजन का मतलब क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एज डिविडेंड। जो हम कैपिटल एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल इरोजन, ठीक है। अब देखो जो कैपिटल है कंपनी की वो स्लोली कम होती रहती है, तो इस वजह से क्या होता है, कैपिटल इरोजन को भी प्रिवेंट करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। अब कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अब वो बिकॉज कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है कि आपको ये डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो अपने डिविडेंड्स को डिक्लेयर नहीं कर सकती है या पे नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उसको ये भी लगाने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन मेथड किया होगा या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किया होगा, अब आगे हमारे पास इसमें कुछ और मेथड्स भी ऐड ऑन है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस एंड फ्लक्चुएशन। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो वैल्यू है एसिड की उसके अंदर फॉल आ रहा है ड्यू टू कांस्टेंट यूजेज की वजह से या नेचुरल कॉजेस की वजह से, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ऑब्सोलेंस का मतलब है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई इन्वेंशन आ गई तो उसकी वजह से आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन, कोई लॉस सफ़र किया है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ एसिड, प्राइस जो है वो कम हो गया एसिड का, तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएशन, उसकी वजह से लॉस हुआ है तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएशन। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है स्लो और सीक्वेंशियल में चलता है, धीरे धीरे होता है और सीक्वेंस में चलता है, हर साल लगाया जाता है। उसके बाद ऑब्सोलेंस क्या है, कभी भी एकदम से गिरावट आ सकती है, और इसमें भी क्या है, कभी भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ सकती है जो एसिड की वैल्यू है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में क्या होता है कि ये जो लॉस है ना, ये सर्टेनली अकर होगा ही होगा, यानी कन्फर्म है, हर साल लगेगा ही लगेगा डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ऑब्सोलेंस में क्या है कि लॉस अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता, और ये वाला भी जो है अनप्रिडिक्टेबल है कि कितनी वैल्यू जो है एसिड की वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो इस फ्लक्चुएशंस के बारे में प्रॉपरली किसी को भी नहीं पता होता है।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो रिवेन्यू लॉस होता है ना, इसमें डाला जाता है। ये एक रिवेन्यू लॉस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट डालेगा। ये कैपिटल लॉस होता है जिसको रिटर्न ऑफ किया जाता है कुछ सालों बाद। और इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट दिस हैज़ नो इफेक्ट इन केस ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट में कोई इफेक्ट नहीं आता, फिक्स्ड एसेट में ही आता है। और ये भी रिवेन्यू लॉस ही होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज किया जाता है। और नेक्स्ट है कंक्लूजन। In the wider sense, depreciation include both obsolescence and fluctuation. डेप्रिसिएशन दोनों को ही इंक्लूड करेगा। ये जो है डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन को इंक्लूड नहीं करेगा। सेम एज फ्लक्चुएशन भी जो है डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस को इंक्लूड नहीं करता। डेप्रिसिएशन इज़ अ वाइडर टर्म और अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है, जो दोनों को इंक्लूड करती हुई चलती है। तो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।